श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। असमतुल्य प्रतिरोध का अर्थ होता है एक ऐसा प्रतिरोध ढूंढना जिसका मान जो रहेगा वो इन सभी के मान के बराबर हो। मतलब उस अकेले प्रतिरोध को इस परिपथ पर लगाइएगा तो उतना ही इफेक्ट उत्पन्न करेगा जितना कि ये तीनों आपस में मिल करके इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, मतलब कि प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, है ना। तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको इस तरह से पेंसिल और स्केल का यूज करते हुए फिगर बना लेना है। ये सभी क्या है वो आपको वो मालूम होगा। ये क्या है, वोल्ट मीटर है ना। ये एमीटर है, ये प्रतिरोधक है, ये हम लोग का बैटरी, और ये हो गया मेरा कुंजी, है ना। तो यहाँ पर जो सजाए हैं, जो काम किए हैं, उसी को यहाँ पर लिखना है और इसको लाइन बाय लाइन आपको रटना नहीं है। तो फिर भी थोड़ा सा एक बार हम लोग पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि यहाँ किस तरह से लिखना रहता है। हम लोग यहाँ लिखे क्या, देखिए कि माना कि तीन प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R1, R2, R3 है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा, साथ ही वोल्ट मीटर, एमीटर, बैटरी और कुंजी को चित्र के अनुसार सजाया। देखिए चित्र के अनुसार सजा दिया। अब एक चीज समझिए, जैसे यहाँ पर आप कुंजी को ऑन कीजिएगा, मतलब स्विच ऑन कीजिएगा, तो धारा बहना शुरू होगा। और धारा किधर से बहता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए धारा यहाँ से बहना शुरू करेगा और इधर आने लगेगा। जो भी धारा बहा उसका हम लोग नाम दे दिए आई। जब धारा इसमें बहना शुरू होगा तो इस वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर और ये वोल्ट मीटर, तीनों का कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा। तो इसका जो रीडिंग आया ना उसको हम माने V1, इसका जो रीडिंग आया उसको V2 और इसका जो रीडिंग आया उसको मान लिया हम लोग V3। अब एक चीज का आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि किसी परिपथ में अगर वोल्ट मीटर एक से अधिक लगा हुआ रहता है तो उसका विभवांतर का योग उतना ही आता है जितना कि बैटरी का विभवांतर होता है। तो इसलिए हम लोग का हुआ ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये चीज को आपको याद करके रखना है। अब इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे ही कुंजी को ऑन कीजिएगा तो धारा यहाँ से बहते हुए इस पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट पर आने के बाद धारा को दो रास्ता मिल रहा है, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके चलते वो अपने से धारा बहुत कम मात्रा में बहने देता है। मतलब इतना कम मात्रा में बहने देगा कि उसको हम लोग नहीं के बराबर मान करके चलते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो भी धारा आई इसमें बहते हुए यहाँ आया, उसमें से सब धारा इधर आ गया। तो सब धारा अगर इधर आ गया तो कितना हो गया, मेरा आई आ गया, है ना। तो इधर का जो धारा गया ना उसको हम लोग नेग्लिजिबल, मतलब नहीं गया ऐसा मान करके चलते हैं। तो टोटल धारा आई जो है वो इसमें बहा, बहते हुए यहाँ आया, इधर भी नहीं गया धारा, यहाँ बहा, यहाँ से होते 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 इधर आया। मतलब पूरा परिपथ में जो है वो नीचे नीचे पर आई धारा बह रहा है। ये चीज को भी हम लोग याद रखेंगे। अब चलिए आते हैं वापस यहाँ पर, ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तो क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम से हम लोग जानते हैं क्या कि V इक्वल टू क्या होता है, RI होता है ना। तो इसका विभवांतर कितना है, V1 ना, तो इसलिए मेरा V1 हो गया। और इसका प्रतिरोधक कितना है, R1, तो डाल दिया R1। और इसमें धारा कितना बह रहा है, तभी होता है ना, ये जो धारा वो सब इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, मतलब आई धारा बह रहा है। तो इसलिए V1 इक्वल टू कितना हुआ, R1I। तो वही चीज ये V1 की जगह लिखा गया R1I। क्लियर है। अब आइए V2 मतलब ये देखिए यहाँ पर आपको ओम का नियम लगाना है इतना दूर पर। तो यहाँ का विभवांतर कितना है, V2 है। प्रतिरोधक कितना है, तो R2 है। धारा कितना बह रहा है, तो धारा तो कहीं जा नहीं रहा है, इसी में जा रहा है। कितना हो गया मेरा I। तो इसीलिए V2 इक्वल टू हो गया R2I। और सिमिलरली इसी तरह से हम लोग का ये जो है V3 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो V3 यहाँ पर आपको ओम का नियम लगाना पड़ेगा। तो लगाइए, तो V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R3I। वही चीज यहाँ पर लिखा गया। अब ये यहाँ तीनों पर हम लोग का I जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो निकाल दिए बाहर। तो जैसे बाहर निकाले तो V इक्वल टू कितना हुआ, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये मेरा बन गया इक्वेशन 1। अब मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ तीन प्रतिरोधक नहीं लगा करके एक तो प्रतिरोधक लगाए हैं। तो एक तो अगर प्रतिरोधक लगाए हैं तो एक तो वोल्ट मीटर भी लगेगा, तो उसका रीडिंग कितना होगा, तो उसका रीडिंग इसका रीडिंग के बराबर होगा, मतलब V होगा। तो यहाँ पर जो एक प्रतिरोधक लगाएंगे उसको क्या कहेंगे, समतुल्य प्रतिरोध। तो वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि समतुल्य प्रतिरोधक R हो तो ओम का नियम से इसका प्रतिरोधक कितना है, R, विभवांतर कितना है, तो V। तो V इक्वल टू कितना होगा, तो प्रतिरोधक R, और इसमें धारा कितना बहेगा, तो आइए ना धारा बहेगा, इसलिए हो गया मेरा I। तो V इक्वल टू हो गया मेरा RI, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे V इक्वल टू RI।
अब ये जो भी का मान है उसी को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर वही चीज को लिख कर दिखाया गया है कि भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए तो भी का मान कितना है, आर आई ना, आर आई यहाँ लिखा गया। और ये जो पूरा पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पूरा का पूरा उतार दिए। अब आई आई कट गया तो आर इक्वल टू मेरा कितना बचा, ये तीनों R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से अगर तीन प्रतिरोधक आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोधक मतलब कि R जो है वो कितना रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ 3 तो ना रह करके n प्रतिरोधक रहता, n मतलब आप समझिए 5 गो 10 गो 20 गो 30 गो इस तरह से कुछ है, कितना है फिक्स तो नहीं है लेकिन इतना जान रहा है कि बहुत सारा है। तो उसी को लिखेंगे क्या कि यदि प्रतिरोधकों की संख्या n हो तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, है ना। तो ये हम लोग का बन गया फाइनली श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोधक। जो हम लोग फार्मूला लाए इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, चलिए इसको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब मान लेते हैं कि हम मेरे पास यहाँ पर 3 प्रतिरोधक है, इनका प्रतिरोधक है 1 ओम 2 ओम और एक ले लेते हैं 4 ओम। हम जानना चाहते हैं कि इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो फार्मूला क्या कहता है मेरा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सबको जोड़िए, तो जोड़िए 1 प्लस 2 प्लस 4 जो भी आएगा वो क्या में आएगा, ओम में आएगा। तो जोड़िए कितना हो जाएगा 3 और 4 7, 3 4 7 हुआ ना, तो 7 ओम। मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 ठो प्रतिरोधक जिसका मान 1 ओम 2 ओम 4 ओम है ये ना लगा करके एक प्रतिरोधक लगाना चाहिएगा तो उसका मान कितना लेना पड़ेगा, 7 ओम लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो 7 ओम वाला जो प्रतिरोधक रहेगा वो इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोधक होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है, फिगर इस तरह से बना लेना है, इस तरह से कुछ बहुत लिख लेना है, फिर यहाँ से बनाते हुए आपको यहाँ तक ले आना है, हम लोग का आंसर हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।